अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स का 2021 का सॉल्यूशन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। फाइंड द स्लोप एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 5,2 एंड -3,8। आपको इन पॉइंट्स के डिस्टेंस एंड स्लोप मालूम करना है। ठीक है, जब भी आपको डिस्टेंस स्लोप मालूम करना हो पॉइंट्स में, तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है। लेकिन फार्मूला लगाने से पहले हमने जो पॉइंट्स गिवन है हम उनको नाम दे देंगे। जो इस फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों पॉइंट्स गिवन है वो आपके लिए x1 y1 है। जो सेकंड ब्रैकेट में दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है वो आपके लिए x2 y2 है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि एक डेटा बना लेना है कि x1 आपके लिए क्या है। यहाँ पर देखिए 5 और x2 आपके लिए y1 आपके लिए क्या है x2, यहाँ x1 y1। ठीक है, तो y1 आपके लिए क्या है 5। इसी तरह सेकंड में आपके पास x2 की वैल्यू आपके पास है -3 एंड y2 की वैल्यू है 8। ठीक है, अगर नंबर के साथ माइनस मौजूद है तो वो हमें लिखना है। जिस तरह ये -3 था तो यहाँ पर माइनस की साइन ज़रूर आएगी। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर y1 2 है। ठीक है, इस ब्रैकेट में 2 सही है, x1 y1। इसके बाद आपने फार्मूला लिखना है जो कि स्लोप का आपका फार्मूला है। स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला आपके पास है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फार्मूला आपके पास स्लोप का है जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो। ठीक है, पॉइंट्स के बिटवीन में स्लोप मालूम करना हो तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे स्लोप के लिए कि y2 - y1 x2 - x1। बस अब आप इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 माइनस y1 आपके पास कितना है 2 अपॉन x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -3 एंड -x1 आपके पास कितना है 5। ठीक है, इसके बाद बस आपने सिंप्लीफाई करना है। m इज़ इक्वल टू 8 - 2 आपके पास कितने बचे 6 अपॉन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 में आप 3 प्लस करें तो आपके पास क्या है 8। सेकंड जो कैपिटल नंबर होता है, कैपिटल कांस्टेंट होता है, उसकी हम साइन लगाते हैं। 5 कैपिटल है वो माइनस है तो आपके आंसर के साथ माइनस ज़रूर आएगा। ठीक है, m इज़ इक्वल टू अब देखें 6 और 8 की कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दें। 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आई है -3/4। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि आपने पॉइंट्स को नाम देने हैं बस, और उसके बाद फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर देना है। हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, स्लोप एंड डिस्टेंस। तो स्लोप हमने मालूम कर लिया, अब डिस्टेंस पर आ जाते हैं। तो डिस्टेंस के लिए आपका ये फार्मूला है d इज़ इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए लाजमी। इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दें। x2 की वैल्यू आपके पास जो हमने यहाँ पर डेटा बनाया था इन पॉइंट्स का वही पुट होगी x2, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू आपके पास क्या है -3। फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर रहे हैं आप। x2 की वैल्यू -3 थी, -3 पुट कर दी, बीच में माइनस है आपके पास। x1 आपके पास कितना है 5, फिर बाहर स्क्वायर है आपने स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 माइनस y1 आपके पास कितना है 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसके बाद इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। d इज़ इक्वल टू देखें माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस करें आपके पास 8 आया। साइन बड़े कैपिटल नंबर की आती है तो -8 और उसके बाहर स्क्वायर आ गया आपके पास, प्लस इसी तरह रहा 8 - 2 आपके पास 6 बचे, 6 का स्क्वायर और पूरे होल वैल्यू के ऊपर क्या है √। अब इसके बाद d इज़ इक्वल टू -8 की पावर 2 का मतलब कि -8 कितनी टाइम है 2 टाइम। ठीक है, -8 को -8 से ही मल्टीप्लाई करें तो 8 8 सा आपके पास क्या आएगा 64 और माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में प्लस की साइन थी वो लगा दी। फिर 6 की पावर 2 का मतलब भी आपके पास क्या है 6 2 टाइम है। 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो 6 6 ज़ा 36। ठीक है, d इज़ इक्वल टू 64 + 36 आपके पास कितने हो जाएंगे 100। अब कैलकुलेटर में आप सिंपल 100 के ऊपर रूट है तो कैलकुलेटर में आप 100 का रूट निकाल लेंगे और 100 का रूट आपके पास कितना आएगा 10। ठीक है,
ये आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट कर लिया, जो दोनों वैल्यू आपको मालूम करने को कहीं थी। अब हो सकता है इन दोनों में से वो आपसे कोई एक पूछ लें या फिर वो दोनों पूछ लें। तो अगर हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स के बिटवीन में हमें स्लोप मालूम करना है, तब हम हमेशा यही फार्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस मालूम करना है तो ये वाला, ठीक है। अब इसी ईयर का 2021 में आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। एक दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इनको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल से सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें भी हमें डेटा बनाना है कि सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि इक्वेशंस अगर इस तरह नहीं हैं तो आपने ड्राइव करके इस तरह बनानी होंगी कि यहाँ पर जो आपके पास x होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड y, फिर आपके पास इक्वल टू के बाद नंबर हो कांस्टेंट, ठीक है, नेचुरल नंबर। लेकिन आपने यहाँ पर अब डेटा किस तरह बनाना है? यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू गिवन है x और x, इन दोनों के आपने कोफिशिएंट ऑफ x एंड x आपके पास a1 एंड a2 हो जाएंगे। a1 की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ मौजूद है नंबर, वो आपके लिए a1 है, और जो सेकंड इक्वेशन में आपके साथ x के साथ मौजूद है वो आपके लिए a2 है। a2 की वैल्यू आपके लिए क्या है? 5, ठीक है। डेटा बनाने से हमें क्या होगा? फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सेकंड यहाँ पर जो y के साथ फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू है वो आपके लिए b1 है 2, और जो b के साथ सेकंड इक्वेशन में y के साथ मौजूद है वो आपके लिए क्या है? b2, और यहाँ पर क्या है? -3। फिर जो इज़ इक्वल टू के बाद है आपके पास वो c1 c2, तो c1 आपके पास 1 और नीचे क्या है? 27, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में जो सब मौजूद हैं वो क्या होगा? a1 b1 c1। सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2। इसी तरह अगर माइनस के साइन है किसी भी कांस्टेंट के साथ तो वो लास्ट में लगाएं, ठीक है। अब आपने क्या मालूम करना है? सबसे पहले क्रैमर रूल के लिए डिटर्मिनेट d, ठीक है। जिस तरह हम मॉड की ब्रैकेट बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। डिटर्मिनेट d के लिए आपके पास ये छोटा सा फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। इसके अकॉर्डिंग अब आप वैल्यू पुट कर दें। यहीं पर a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3, a2 आपके पास कितना है? 5, फिर यहाँ पर b1 आपके पास वैल्यू कितनी है? 2, और b2 की वैल्यू कितनी है? -3, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या इस तरह नाम याद रख लें कि ये a b c d है, तो आपने ad माइनस bc करना है। नेक्स्ट स्टेप में करना है आप, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है आपके लिए। तो a को d से मल्टीप्लाई करना है पहले, यानी 3 इस -3 से होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में आपके पास माइनस की साइन है। फिर है आपके पास bc, तो b की वैल्यू आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो आपके पास -9, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपके लिए 10। नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस 10 + 9 करें तो आपके पास -19, ठीक है। डिटर्मिनेट d आपने मालूम कर लिया। अगर ये डिटर्मिनेट d आपके पास 0 आता है तो ये क्रैमर रूल आगे सॉल्व नहीं हो सकता, हम सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 से हट के कुछ और है तो हम क्वेश्चन को आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेट d के बाद हम dx मालूम करेंगे। तो dx के लिए आपके पास फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2, ठीक है। पूरा सारा काम वैसा ही होना है, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज हो गए हैं। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 था, यहाँ पर c1 c2 एंड b1 b2। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें। c1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1, c2 की वैल्यू आपके पास 27, b1 है आपके पास 2 एंड b2 है आपके पास -3। इसको भी आपने उसी तरह करना है, ad माइनस bc। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1, a b c d, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस b की वैल्यू है 2 एंड c है आपके पास 27। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास -3, माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 54, ठीक है। फिर 54 + 3 आपके पास कितने आ गए? 57, और साइन हमेशा आपके पास जो बड़ा कांस्टेंट है उसकी आती है, इसलिए माइनस का 57। इसके बाद हमें मालूम करना है dy के लिए आपके पास मौजूद है a1 a2 एंड c1 c2, ठीक है। आप इनको याद रखिएगा क्योंकि अगर आप ये गलत पुट करेंगे तो फिर आगे आपका क्वेश्चन भी गलत ही हो जाएगा, ठीक है।
A1 आपके पास कितना है 3 और A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। C1 आपके पास कितना है 1 एंड C2 की वैल्यू है 27, ठीक है, इज़ इक्वल टू AD माइनस BC। अब A की वैल्यू आपके पास 3 है, D आपके पास 27 है, माइनस B की वैल्यू आपके पास 1 एंड C की वैल्यू आपके पास क्या है 5। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास कितना आ जाएगा 81, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास कितना आएगा 5। अब 81 माइनस 5 तो आपके पास कितना है 676, ठीक है। हमने क्रैमर रूल के लिए डिटर्मिनेट डी, डी एक्स एंड डी वाई की वैल्यू पता होने चाहिए। हमने तीनों फाइंड आउट कर ली। डिटर्मिनेट डी हमारे पास -19 है, डिटर्मिनेट डी एक्स -57 है एंड डिटर्मिनेट डी वाई आपके पास है 76। इसके बाद आपने क्या करना है, क्रैमर रूल का फॉर्मूला लिखना है कि x आपके पास बराबर होगा डी एक्स अपॉन डिटर्मिनेट डी। तो इसमें आप बस वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपने मालूम की हैं। x इज़ इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है -57 एंड डी डिटर्मिनेट डी आपके पास कितना है -19, ठीक है। इसके बाद आप देखें माइनस ऊपर भी नीचे भी मौजूद है तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, पेंसिल से कैंसिल शो कीजिएगा। इसके बाद 57 डिवाइडेड बाय 19 तो आपके पास आ गया 3। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3। इसी तरह y की वैल्यू मालूम करेंगे। y के लिए है मॉड डी वाई अपॉन डी, वाई इज़ इक्वल टू डी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 76 अपॉन मॉड डी की वैल्यू आपके पास कितनी है -19। अब इधर दोनों जगह माइनस नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, बस सिंपल हम डिवाइड कर देंगे। 76 डिवाइडेड बाय 19 तो आपके पास कितना आ रहा है -4, ठीक है। माइनस मौजूद था, एक भी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में लास्ट में 4 आएगा। तो इसमें आपके पास आंसर क्या आया है, x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू -4, ठीक है। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्रैमर रूल के लिए सिंपल आपने यही करना है कि डिटर्मिनेट डी, डी एक्स एंड डी वाई मालूम करना है। इसके बाद x अगर आप मालूम करेंगे उसके लिए डिटर्मिनेट डी एक्स अपॉन डी है एंड डिटर्मिनेट वाई के लिए डी वाई अपॉन डी है। इसको करके आपने सिंप्लीफाई कर दिया। ये लास्ट में याद रखना है कि डिटर्मिनेट डी आपके पास A1 A2 B1 B2 है, डिटर्मिनेट डी एक्स C1 C2 B1 B2 एंड डिटर्मिनेट डी वाई A1 A2 C1 C2, ठीक है। इस स्टेप पे आपने क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया, लेकिन पेपर में आपको कैसे पता लगे कि आपने आंसर जो आपका आया है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए क्रैमर रूल में आपके पास वेरिफिकेशन हो जाती है क्वेश्चन की कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने आंसर ठीक किया है या नहीं। तो अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा ही काम है, आप पेपर में खुद चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। मैं यहाँ पर आपको इसकी वेरिफिकेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेरिफिकेशन के लिए आपने जो क्वेश्चन में दोनों क्रैमर रूल में इक्वेशंस गिवन है वो आपने उतार लेनी है अपने पास। यहाँ पर जो इक्वेशन आपको ग्रामर रूल में दोनों गिवन थी वो हमने उतार ली, ठीक है। अब हमारा x का आंसर क्या आया था, यहाँ पर देखिए 3 और y का आंसर आया था -4। तो हम इसमें 3 हमने इसी तरह लिखा, x की जगह क्या पुट कर दिया 3, ठीक है, +2 इसी तरह रहा, y की जगह क्या पुट कर दिया -4 इज़ इक्वल टू 1। जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा हम वो पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास आ गया 9 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 8 इज़ इक्वल टू 1। देखें जो इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू थी वो इसी तरह चल रही है। फिर 9 माइनस 8 तो आपके पास क्या बचा 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन आपने करनी है 5। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 3 -3, y की वैल्यू आपके पास थी -4 इज़ इक्वल टू 27। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 15, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हमेशा ये साइन अपने आगे वाले से मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास कितना आ गया 12 इज़ इक्वल टू 27। अब 12 प्लस 15 आपके पास है 27 और इज़ इक्वल टू के बाद जो 27 था वो इसी तरह रहा। ये दोनों भी इक्वल हो गए और ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब अगर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा और अगर करेक्ट नहीं होगा तो ये दोनों आपस में जो इक्वल हुए हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अल्लाह हाफिज़।